आप सभी का स्वागत है सोनू होम नीटिंग चैनल में। मैं सबके लिए यहाँ पे एक सॉक्स लेके आई हूँ। इस सॉक्स की वीडियो मैंने डाल चुकी थी, लेकिन यहाँ पे क्या है कि पूरी पहला पार्ट का वीडियो में आवाज नहीं आई, तो मुझे वीडियो डिलीट करना पड़ा। इसे इसका सेकंड पहले पार्ट बता रही हूँ आपको कि किस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे सिलाई की बात करते हो। सिलाई मैंने 11 नंबर की ली हुई है। धागा मैंने यहाँ पे ओसवाल की 4 प्लाई की ली है, नीटिंग यार्न। और यहाँ पे फंदे मैंने डाल के रखे हुए 50 फंदे। 50 फंदे डालने के बाद यहाँ पे देखिए, एक सिलाई मैंने पीछे साइड से फंदे डालने के बाद उल्टी उल्टी निकाल ली है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, पहला फंदा को हम इस तरह से स्लिप करेंगे, धागा अपनी ओर करेंगे, 2 फंदों को उल्टा बनाएंगे, 1 और ये 2, यानी कि शुरुआत के आपको 3 फंदे उल्टे बनाने हैं। अब धागा पीछे करेंगे, 5 फंदे को सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 5 फंदे सीधा बनाने के बाद धागा अपनी ओर कर लेंगे। लास्ट के 8 फंदे रहने तक आपको पूरी सिलाई उल्टी बना के कंप्लीट करनी है। तो लास्ट के इतना तक बुन लेती हूँ, 8 फंदे रहने तक, फिर दिखाती हूँ आपको। अब देखिए, बीच में जितने भी फंदे हैं सबको आपको उल्टा बना लेना है, और लास्ट में जो 8 फंदे छोड़े इसमें से धागा पीछे करते हुए 5 फंदों को आपको सीधा बनाना है, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हमने यहाँ पे सीधे बना लिए। अब धागा आगे करते हुए लास्ट के 3 फंदे आपको यहाँ पे उल्टे बनाने हैं, 1 2 और ये 3। ठीक है, 3 फंदा बन गया। अब उल्टे साइड आ जाते हैं। उल्टे साइड पूरी सिलाई आपको उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करना है। पहला फंदा को इस तरह से उतारेंगे हम, जिस तरह से सीधा बुनते हैं। धागा अपनी ओर करते हुए पूरी सिलाई को हम यहाँ पे उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ये दूसरी सिलाई हो गई हमारी। तीसरी सिलाई पे डिजाइन आएगी। चौथी सिलाई फिर से हमारी प्लेन उल्टी आएगी। 5वीं सिलाई फिर से मैं आपको बता दूंगी कि इस तरह से बनाना है। अब देखिए, यहाँ पे सीधी तरफ आ गए। सीधी तरफ आने के बाद फिर से डिजाइन को अब देखिए किस तरह से बनाना है। इन 8 फंदों में ही डिजाइन डलेगी। जो पहले के 3 फंदे ये हमारी बॉर्डर के लिए हैं, ताकि साइड में हमारी ये बॉर्डर दिखे। ठीक है, पहला फंदा उतारा हमने, धागा अपनी ओर करना है, 2 फंदों को आपको यहाँ पे उल्टा बनाना है, 1 और ये 2। अब धागा पीछे करेंगे। अब जो 5 फंदे हमने सीधे बनाए थे, इन 5 फंदों में डिजाइन बनाना है। 5 फंदों में से जो 2 फंदा है, इसे 2 का पहले 1 कर लेंगे। ठीक है, 2 का 1 किया। अब धागा आगे करेंगे, यानी यहाँ पे जाली डालेंगे। जाली डालते हुए जो बीच का फंदा यानी तीसरा नंबर फंदा, इसे आपको इस तरह से सीधा बना लेना है। अब धागा आगे करेंगे, बच के 2 फंदे। ठीक है, चौथा नंबर और 5वां नंबर, इन 2 फंदों को पहले इस तरह से खोलेंगे हम, यानी इस तरह से उतारना है। ठीक है, अब जिस सिलाई पे हमारे ये फंदे थे, उसी सिलाई पे हम इस तरह से फंदे को उतारेंगे, ऐसे उल्टी दिशा से लेते हुए इस सिलाई पे चढ़ा लेंगे। अब धागा आगे ही रहने देंगे और इन 2 फंदों में सिलाई फिर से डालते पीछे साइड से 2 का 1 कर देंगे। बस यही 5 फंदों में यही डिजाइन डलेगी आपको। फिर बीच का जो फंदा है सभी को आपको उल्टा बनाना है। फिर लास्ट के जो 8 फंदे छोड़ने से पहले फिर मैं आपको बताती हूँ कि डिजाइन फिर किस तरह से आएगी ये। अब देखिए, आगे यहाँ पे 8 फंदे हैं। ठीक है, तो 8 फंदों में से 5 फंदा तो हमारा सीधा है और 3 फंदा उल्टा। अब धागा पीछे कर लिया हमने, और देखिए, ठीक है, अब ये 2 फंदे एक साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। 5 फंदों में से 2 फंदों का 2 का 1 कर दिया हमने। धागा आगे करेंगे, तीसरे नंबर फंदे पे हम जाली डालेंगे, तो धागा आगे रखेंगे और इस वाले फंदे को हम यहाँ पे सीधा बुन लेंगे। फिर से धागा आगे करेंगे, बच गए 5 फंदों में से 2 फंदा, तीसरा चौथा नंबर और 5वां नंबर। इन 2 फंदों को आपको इस तरह से उतारना है और उल्टे हाथ के सिलाई पे उल्टी दिशा से इस तरह से फंदे को उतारना है, ऐसे। ठीक है, अब धागा आगे ही रखते हुए इन 2 फंदों का 1 फंदा कर देंगे। धागा आगे करते हुए इन 3 फंदों का इस तरह से उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारी तीसरी सिलाई हो गई, यानी ये 4 सिलाई पे ही डिजाइन बन के आती है। अब चौथी सिलाई पे पूरी सिलाई हम उल्टा बना के कंप्लीट कर लेंगे। फिर जब 5वीं सिलाई आएंगे, 5वीं सिलाई पे देखिए प्लेन बनाना है आपको। ठीक है, 3 फंदे जो है उल्टे बनाएंगे। इन 5 फंदों में जो हमने डिजाइन डाला, 5 फंदों आपको प्लेन बनाना है, यानी कि 5 फंदा सीधा आपको नॉर्मल बनाना है। फिर बीच के फंदे को उल्टा बनाएंगे। फिर लास्ट में आपके 8 फंदे आएंगे, इसमें से 5 फंदों को नॉर्मल सीधा बना लेना है और 3 फंदों को उल्टा। तो देखिए, यहाँ पे एक जाली पड़ के हमारी ये डिजाइन बन के कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब इस रो में आपको क्या करना है, पहले फंदे को उतारना है, धागा अपनी ओर करेंगे, 1 और ये 2 फंदे हमने उल्टे बना लिए, यानी कि शुरुआत के आपको 3 फंदे उल्टे बनाने। अगर पहला फंदा उतारते हुए बनाते तो सिलाई करने में आसानी होती,
और साइड में देखने। तो देखिए इसकी डिज़ाइन हमने यहाँ तक कंप्लीट की है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। सॉरी 8 ही डिज़ाइन हमने बनाई है, 9वीं डिज़ाइन नहीं बनाई है। अगर आप यहाँ पे 7 8 के लिए बना रही हैं तो ये जो मैंने 8 डिज़ाइन बनाए हैं आपको यहाँ पे 14 डिज़ाइन बनानी है, ठीक है। 13 से 14 डिज़ाइन ये वाली जो है ये बनानी है। इसके बाद फिर आगे का आपको जिस तरह से मैं बताऊंगी उस तरह से आपको बनाना है। चाहे आप 7 के लिए बनाए, 8 के लिए बनाए, 9 के लिए बनाए, फंदे आपको इतने ही रखने हैं, 49 ही रखने हैं। और ये जो डिज़ाइन है बस इसकी जो लंबाई है इसको आपको बढ़ा लेना है। अब देखिए किस तरह से बनाएंगे। सीधी तरफ है, अब यहाँ से पहला फंदा को उतारेंगे। अब यहाँ से हम फंदे को घटाना शुरू करेंगे। एक फंदा हमने उतार दिया, धागा अपनी ओर करेंगे। अब अगले 2 फंदों का एक फंदा करेंगे हम यहाँ पे इस तरह से। अब कोई भी डिज़ाइन नहीं बनाएंगे। अब डिज़ाइन बाद में बनेगी। अब यहाँ से फंदे को हम घटाना शुरू कर रहे हैं, तो एक फंदा इधर घटा दिया। अब यहाँ से पूरी सिलाई उल्टा बनाते हुए जाएंगे। लास्ट के 3 फंदे रहने तक हम यहाँ पे उल्टा बना लेते हैं, फिर आगे दिखाती हूँ। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने उल्टे उल्टे लाइन कंप्लीट कर ली। लास्ट में 3 फंदे रहने से पहले मैंने कहा था आपको उल्टा बुन लेना। अब यहाँ पे 2 फंदे इधर भी हम 2 का 1 करेंगे इस तरह से, ठीक है। लास्ट का फंदा उल्टा बना लिया, सीधा ऐसे बना लिया, ठीक है। अब उल्टे साइड से कोई भी फंदा नहीं घटेगी। अब इधर से पहला फंदा को इस तरह से उतारेंगे जैसे हम सीधा बनाते हैं। अब धागे को अपनी ओर करेंगे और पूरी सिलाई हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। फिर सीधी तरफ एक बार और दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से करना है। अब देखिए सीधी तरफ आ गई, फिर से सीधी तरफ आपको क्या करना है एक बार समझा देती हूँ आपको। पहला फंदा आप उतार लेना है, इन 2 फंदों को उल्टा बुनते हुए 2 का 1 करेंगे। फिर यहाँ से सारे फंदों को हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बुनते आएंगे। लास्ट के 3 फंदे रहने से इस तक आपको यहाँ पे उल्टा उल्टा बुनना है, ठीक है। फिर इन 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे। इसके बाद ये फंदा हम उल्टा बना लेंगे और उल्टे साइड से पूरी सिलाई हम उल्टा बना लेंगे। आपको तब तक इसे घटाते रहना है जब तक हमारे बीच में 15 फंदे ना रह जाएं। तो मैं यहाँ पे घटा लेती हूँ। हमेशा आपको सीधी साइड पे ही फंदे घटाने हैं। एक फंदा रहने से पहले ये फंदा छोड़ने के बाद यहाँ पे घटाएंगे और इधर का ये फंदा छोड़ने के बाद ये 2 का 1 घटाएंगे और उल्टे साइड से पूरी सिलाई उल्टा बनाएंगे। तो कंप्लीट करती हूँ। जब 15 फंदे रह जाएं फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनेगी आगे ये। तो यहाँ पे देखिए सीधी साइड आ गए हैं और सीधी साइड फंदे को घटाते हुए यहाँ पे टोटल हमारे पास 15 फंदे बच गए हैं। तो यहाँ से काउंट करके भी दिखा देती हूँ आपको मैं। 2 4 6 8 10 12 14 और एक 15 फंदे यहाँ पे होने के बाद देखिए ये सीधी साइड है जहाँ पे हमारी डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिख रही है। अब उल्टे साइड से चाहे तो आप इसी कलर से इसे बना सकती हैं या फिर कलर चेंज कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। आप एक ही कलर से भी इसे बना सकते हैं। अब उल्टे साइड से यहाँ पे व्हाइट कलर लगा लूंगी, ऐसे लिया, व्हाइट कलर का धागा लगाएंगे यहाँ पे हम और पूरी सिलाई यहाँ नहीं कि ये जो 15 फंदे हैं इन 15 फंदों को हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बना लेते हैं। इस तरह से लेंगे, ठीक है। अब ये धागा थोड़ा सा टाइट कर लेंगे, इसे उल्टा बुनेंगे। अब ये जो धागा है इसे भी हम ऊपर की ओर ले लेंगे, ऐसे लेंगे, इसे ऊपर की ओर कर लेंगे। तो चलिए इन 15 फंदों को हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। फिर सीधी तरफ से दिखाती हूँ कि इन 15 फंदों को आगे आपको किस तरह से बुनाई करनी है और इसकी सिलाई कैसी होगी। अब देखिए यहाँ 15 फंदों को हमने उल्टा उल्टा बना लिया। अब सीधी तरफ आ गए। सीधी तरफ देखिए क्या करना है। पहला फंदा को हम यहाँ पे उतार लेंगे जिस तरह से हम सीधा बुनते हैं, ऐसे लिया, इसे उतार लेना। अब धागा अपनी ओर करेंगे। यहाँ से 4 फंदों को उल्टा बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। और जो एक फंदा हमने उतारा था इसे हम इसी में काउंट करेंगे तो टोटल हमारे पास 5 फंदे हो जाएंगे। 1 2 3 4 5। धागा पीछे करेंगे। धागा पीछे करने के बाद 5 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे बनाए। धागा अपनी ओर करेंगे और यहाँ पे 5 फंदों को उल्टा बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब आ जाते हैं उल्टे साइड। उल्टे साइड भी हम देखिए क्या करेंगे। पहला फंदा को हम इस तरह से उतारेंगे जिस तरह से हम सीधा बुनते, ऐसे लिया। अब धागे को अपनी ओर कर लेंगे। अब यहाँ से पूरी सिलाई उल्टा बनाते हुए यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। इन 15 फंदों को आपको उल्टा बना लेना है। अगर आज की वीडियो आप सबको अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करती हैं
और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और एक कमेंट करके जरूर बताएं आप सबकी वीडियो आप सबको कैसी लगती है और मेरा समझाने का तरीका आप सबको कैसा लगता है। तो इस तरह से करते हुए देखिए हम उल्टे साइड की लाइन भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब आ जाते हैं सीधी तरफ। तो सीधी तरफ ध्यान से देखिएगा फिर किस तरह से बनाएंगे हम। पहले तो 5 फंदों को हम उल्टा बनाएंगे। एक फंदा हमने उतारा, धागा अपनी ओर करेंगे, पहले 4 फंदों को उल्टा बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4। ठीक है, टोटल 5 फंदे हो गए। अब धागा पीछे करेंगे, इधर भी 5 फंदे छोड़ देंगे, 3 और 2 5, बीच में 5 फंदे हैं, 1 2 3 4 5। जिस तरह से डिजाइन हमने यहाँ पे डाला वही डिजाइन अब यहाँ पे बनेगी। तो ध्यान दीजिएगा, 2 फंदे पहले एक साथ 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, 2 फंदा घट गया, धागा अपनी ओर करेंगे। अब यहाँ पे जाली भी पड़ेगी और हमारा एक फंदा भी बढ़ जाएगा। बीच का फंदा को हम इस तरह से सीधा बना लेंगे। फिर से धागा अपनी ओर करेंगे, इधर के 5 फंदे छोड़ने के, बीच फंदे 5 फंदे रह गए। 5 फंदों में से 2 फंदा रह गया, इसे हम इस तरह से पहले सिलाई पे लेंगे, सीधे हाथ के सिलाई पे। ठीक है, दोनों को खोल देना आपको। खोलने के बाद देखिए उल्टे हाथ के सिलाई पे इस तरह से पीछे साइड से फंदे को ऐसे उतारना है। ऐसे उतारा, फिर इसे भी इस तरह से लेते हुए उतार देंगे। तो फंदे हमारे थोड़े से इस तरह से उल्टा करके इसे में डाल देना है। अब धागा अपनी ओर ही रहेगी और 2 फंदों का 1 फंदा कर देंगे। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 फंदों को छोड़ते हुए जो हमने फंदे बढ़ाए 5 के 5 हो गए। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5। अब धागा अपनी ओर करते हुए 5 फंदों को हम यहाँ पे उल्टा बना लेंगे। एक फंदा, दूसरा फंदा, तीसरा फंदा, ये चौथा फंदा और ये 5वां फंदा। ठीक है, उल्टे साइड आ जाते हैं। उल्टे साइड पहला फंदा को उतारेंगे हम यहाँ पे, जैसे हम सीधा बुनते हैं। अब धागा अपनी ओर करेंगे। अब यहाँ से हम इन 14 फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे, क्योंकि एक फंदा तो हमने यहाँ पे स्लिप करके उतार लिया हुआ है। अब जो 14 फंदे आएंगे इसे आपको उल्टा बना लेना है। आ गए सीधी तरफ, देखिए। ठीक है, एक जाली पड़ के हमारी डिजाइन बनके कंप्लीट हुई। अब यहाँ पे आप देखिए किस तरह से करेंगे। पहला फंदा उतारेंगे और धागा अपनी ओर करते हुए 4 फंदों को उल्टा बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4 फंदे उल्टे बना लिए, धागा पीछे। अब इन 5 फंदों को देखिए, जो 5 फंदे में हमने जाली डाली हुई थी, इन 5 फंदों को इस लाइन में अब हम इस तरह से उल्टा उल्टा सॉरी सीधा सीधा बना लेंगे इन 5 फंदों को। यानी कि 4 लाइन की डिजाइन होती है हमारी ये, ऐसे। ठीक है, बना लिए 5 फंदों को हमने सीधा, धागा अपनी ओर करेंगे। अब इन 5 फंदों को उल्टा बना लेंगे और उल्टी साइड से पूरी सिलाई हम उल्टा बना लेंगे। तो एक बार और डिजाइन दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे बताती हूँ आपको। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी आएगी। तो देखिए सीधी तरफ आ गए। फिर से एक बार डिजाइन ये जाली वाली पैटर्न आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से बनेगी। तो पहला फंदा को उतारेंगे, धागा अपनी ओर करते हुए 4 फंदों को उल्टा बना लेंगे। पहले 1 2 3 और ये 4। ठीक है, और एक फंदा जो उतारा था इसे काउंट करेंगे तो 5 हो गए। धागा पीछे करेंगे। अब 1 2 3 4 5, इन 5 फंदों में हम डिजाइन डालेंगे। तो 2 फंदों को पहले 2 का 1 करेंगे, धागा अपनी ओर करेंगे, बीच का फंदा सीधा बनाएंगे। इस तरह से धागा अपनी ओर करते हुए, फिर से धागा अपनी ओर करते हुए इन 2 फंदों को हम इस तरह से उतारेंगे। पहले उतारने के बाद देखिए उल्टे साइड के जो हाथ पे जो सिलाई है उसे हम इस तरह से लेते हुए इन फंदों को उतारेंगे ऐसे। ठीक है, घुमाते हुए। अब यहाँ पे धागा आगे रखते हुए इन 2 फंदों का 1 फंदा कर देंगे। अब धागा अपनी ओर करते हुए इन 5 फंदों को हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे और उल्टी साइड से पूरी सिलाई उल्टी आएगी। ठीक है, उल्टी सिलाई से पूरी सिलाई उल्टी आएगी। फिर जब सीधी साइड आएंगे तो फिर से हम पहला फंदा को उतारेंगे, इन 4 फंदों को हम उल्टा बनाएंगे और ये जो 5 फंदे हमने जाली डाली और बनाई डिजाइन को, ये 5 फंदे हमारे प्लेन बनेंगे। ठीक है, यानी कि सीधा सीधा बनाएंगे इन 5 फंदों को। फिर इन 5 फंदों को उल्टा बनाएंगे, उल्टी साइड से पूरी सिलाई उल्टी। फिर सीधी तरफ आएंगे, 5 फंदों को हम यहाँ पे उल्टा बना लेंगे, यानी कि पहला फंदा उतारते हुए। फिर यहाँ पे हम जाली वाला पैटर्न बनाएंगे जो हमने अभी आपको बताया हुआ। तो कंप्लीट कर लेती हूँ आगे। तो देखिए इसकी डिजाइन हमने बना के कंप्लीट कर ली। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 डिजाइन हमने बना के कंप्लीट की हुई। ठीक है, अब उल्टे साइड से पूरी सिलाई उल्टा बनाएंगे, इस तरह से लेंगे
धागा अपनी ओर करते हुए यहाँ पे पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बना लेते हैं और सीधी साइड से भी हम पूरी सिलाई उल्टा बनाते हुए उल्टी साइड से फंदों को बंद कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पे हमारी उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब आ जाते हैं सीधी तरफ। सीधी तरफ भी हमें उल्टा उल्टा ही बनाना है, ठीक है। पहला फंदा उतार लेंगे, धागा अपनी ओर कर लें। अब यहाँ पे इस साइड से भी हम सारे फंदों को उल्टा उल्टा बना लेते हैं। उसके बाद उल्टे साइड से सारे फंदों को 2 का 1 करते फंदे को बंद कर लेते। फिर सिलने का तरीका दिखाती हूँ मैं आपको। अब आ गए उल्टे साइड। उल्टे साइड हम यहाँ पे 2 का 1 करते हुए फंदे को बंद करना है। इस तरह से 2 फंदे ले लेंगे और उल्टा बुनते हुए 2 का 1 करेंगे। पहले ये फंदा वापस से सिलाई पे चढ़ाएंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे, वापस से फंदा सिलाई पे चढ़ाएंगे। इस तरह से करते हुए सारे फंदों को बंद कर लेते हैं पहले हम। अब देखिए किस तरह से करेंगे। यहाँ पे सारे फंदों को हमने बंद कर लिया। अब यहाँ पे सुई को धागे में डाल लिया, ठीक है। अब देखिए थोड़े से इस कलर से भी हमें सिलाई करना थी, इस धागे को भी मैंने कट करके रख लिया हुआ है। अब इसे इस तरह से पलटेंगे। चाहे तो आप अगर सीधी साइड से करना चाहते हो तो सीधी साइड से कर सकती है इसकी सिलाई, तो मैं इसकी सिलाई उल्टी साइड से करूंगी। इस तरह से करेंगे, सीधा भाग अंदर की ओर कर लेंगे। अब देखिए ये जो जहाँ से हमने ये लाइन ख़त्म की है ऐसे लेंगे हम और इस तरह से करते हुए थोड़ा सा खींचते हुए हम यहाँ से इसकी सिलाई करेंगे, ठीक है। इस जगह से तो ऐसे लेंगे, ठीक है। इस वाले फंदे को ऐसे लिया और सेकंड वाले फंदे के साथ मिलाते हुए इसकी सिलाई करेंगे। यानी हर एक चेन को अब इस तरह से पिछले साइड में अगर चेन आप इस तरह से धागे को उतारते हुए बनाती हैं, चेन बनता है तो उससे सिलाई करने में आसानी होती है, सिलाई बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है। ऐसे अगर गांठ स्टिच आ जाती है साइड में तो सिलाई फिर सोचनी पड़ती है सिलाई के लिए, और इस तरह से करेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग आती है अच्छी से। तो इस तरह से ज़रूर करें आप, ठीक है। तो इस तरह से कर लेती हूँ। दूसरे साइड से भी आपको इसी तरह से सिलना है। एक बार दिखा दे रही हूँ एक साइड की आपको, देखिए इसलिए अगर एक ही कलर से बनाती है, अगर आपको 2 कलर का नहीं मन है तो आप एक ही कलर से भी इसे बना सकती हैं, वो भी बहुत खूबसूरत लगेगी। ऐसे लिए और इसे लेंगे इस तरह से और इसी फंदे के अंदर से निकाल देंगे इसे, और यहाँ पे हम एक गांठ लगा लेंगे, ठीक है। ऐसे लगा लिया हमने। अब यहाँ पे देखिए 2-4 फंदे जाते हुए एक गांठ और लगा लेंगे हम, ताकि ये फंदा सामने ना दिखे, इस तरह से। अब यहाँ से धागा घुमाते हुए इसके अंदर से निकाल लेंगे और यहाँ पे हम धागे को कट कर देंगे। सेम दूसरे साइड भी हम इसकी सिलाई कर लेंगे। इधर सेम इधर भी हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। इसके बाद फिर दिखाती हूँ फिर आपको। तो देखिए दोनों साइड हमने इसकी सिलाई कर ली। अब बच गई पीछे साइड एड़ी भाग, ठीक है। तो यहाँ से सिलाई करते हुए यहाँ तक आएंगे और इसके राउंड में हम इस तरह से इसकी सिलाई कर लेंगे, जैसे मैं हर बार बताती हूँ। चलिए यहाँ से सिलाई कर लेती हूँ और यहाँ से इस साइड से 5 फंदे और इधर से 5 फंदे छोड़ते हुए से हम राउंड में इसकी सिलाई कर लेंगे। अब देखिए इसमें देख लेते हैं कि कितनी ग्राम ऊन लगी है। मैंने सॉक्स को इसकी सिलाई कर लिया। अब यहाँ पे सॉक्स को रखेंगे तो यहाँ पे 15 ग्राम ऊन में हमारी ये सॉक्स बनके कंप्लीट हो गई है। चाहे तो आप इसकी बॉर्डर लाइन क्रोशिया से बना सकती है, तो मैंने यहाँ पे नहीं बनाया, आप इसे बना सकती हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप यहाँ पे साइड से यहाँ से देते हुए बॉर्डर लाइन इधर से बनाते हुए पूरा राउंड करते हुए आप इसे बॉर्डर लाइन दे सकती हैं। तो चलिए इसे जूते में डाल के दिखा देती हूँ कि कैसी लगेगी। तो यहाँ पे डिज़ाइन देखिए कुछ साइड में कुछ इस तरह से आएगी ऊपर साइड से इसकी। चाहे तो आप यहाँ पे कर ले एक यहाँ पे राउंड क्रोशिया से साइड में इसकी। देखिए नीचे साइड से इसकी जो सिलाई मैंने की है इधर बिल्कुल भी पता नहीं चल रही कि इसकी सिलाई किस तरह से हुई है। तलवे की साइड से कुछ इस तरह से दिख रही है, साइड से ऐसे, और आगे साइड से कुछ ऐसी लगेगी, ठीक है। बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी लग रही है। आप एक कलर में भी इसे बना सकती हैं। चाहे तो इस डिजाइन को थोड़ा सा भी आप ऊपर भी कर सकती हैं। जैसे मैंने ये लाइन जो खत्म किया है, ये बॉर्डर लाइन, इसे आप चाहे तो 2-4 यानी कि एक धारी बन के आई है, आप यहाँ पे 2 धारी बना लें या 3 धारी भी बना सकती है, तो थोड़ा सा ऊपर तक आ जाएगा ये। और यहाँ पे बॉर्डर लाइन इसे दे दें। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं कुछ नई वीडियो के साथ। थैंक यू।